हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाई टू स्टडी एंड देन हाउ टू स्टडी, देन हाउ टॉपर बिकम टॉपर एंड देन उनका करंट मतलब जब टॉपर बन गए या बेटर परफॉर्मर बन गए तो उनका पैटर्न क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि सर मैं एवरेज हूँ एंड क्या मैं उनकी तरह बन सकता हूँ या उनसे बेटर बन सकता हूँ। सो ये वीडियो जस्ट इस चीज़ पे डिस्कस करने के लिए है। तो व्हाट आई वुड से, यस डेफिनेटली आप किसी भी टॉपर किसी भी उनसे बेटर बन सकते हो, और आप कितने भी एवरेज हो आप टॉप ऑफ द लैडर पहुँच सकते हो, राइट। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए और धीरे धीरे हार्ड वर्क करना आना चाहिए। दैट्स इट। ये मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा कि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैं बोर्ड, अगर स्कूल लाइफ की मैं बात करूँ तो मैं स्कूल लाइफ में ही अपने आप को 35+ % में लिफ्ट किया हूँ, अपने आप को 55 से 90+ तक जाना एंड देन उसके बाद भी। तो मैं खुद भी एक एवरेज रहा हूँ। मेरी एक एवरेज स्टूडेंट एज ए लिमिटेशन रही है। मुझे 3 बार 4 बार चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, मुझे नहीं चीज़ें याद होती हैं। ऐसे आपके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन आपकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी जिससे आप एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो। और आपको एक चीज़ मतलब मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ जितने अच्छे रैंकर्स होते हैं कंपटीशन में, रैंक 1 लाते हैं नीट में, आईआईटी में, दे आर जस्ट एवरेज स्टूडेंट्स। ये हमेशा के लिए ट्रू है। स्मार्ट स्टूडेंट्स कभी रैंक 1 नहीं लाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग रैंक 100, लेकिन हमेशा एक एवरेज एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ही रैंक 1 लाते हैं। सो आप अपना स्कोप समझ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्टार्ट एज एन एवरेज स्टूडेंट। तो फर्स्ट चीज़ है, आई हैड बीन वीक स्टूडेंट टिल नाउ, कैन आई गेट बेटर। पहली बात तो मुझे वो वर्ड वीक स्टूडेंट पसंद नहीं है, लेकिन आई हैड रिटन देयर बिकॉज आप लोग वही वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो कैन आई गेट बेटर, सो मेरा आंसर है डेफिनेटली यस। सो व्हाई? As far I have observed, right, mostly like 1 in 1,000 people are actually exceptional brains. Like some are gifted, or some are actually not healthy, so उनके साथ भी थोड़ा सा इशू है। But rest of all of are like equal. हाँ, we score different marks, different score because हम सब कैपेबिलिटी वाइज सब एवरेज हैं, वो हैं, बट हमारे डेली इन्वॉल्वमेंट और एक्टिविटीज़ इस तरह के होते हैं कि हम कोई ज़्यादा स्कोर करता है, कोई कम। और द टाइम वी स्टार्ट चेंजिंग दैट, विद इन 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, सब बराबर हो सकता है। इवन मैं बोलूँगा कि जो टॉपर है, इफ ही शी डजंट स्टडी फॉर जस्ट 3 months ना, it will, their percentage will drop from like 95, 98 to 80. So सोचो कितना ही गैप है हमारे उनके बीच में। 3 महीने 6 महीने का ही गैप है। अगर 3 to 6 मंथ आप एवरेज होके भी पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आप उस रेंज में जा सकते हो। डिपेंड्स कि आप कितना कमिटेड हो अपनी चीज़ों के लिए, ठीक। ओके, सो अगर आपका क्वेश्चन है तो हाउ टू, आई एम ए लो स्कोरिंग स्टूडेंट एंड आई वांट टू इम्प्रूव ग्रेड्स, हाउ इट्स पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है एंड वील सी हाउ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली वीक स्टूडेंट कैन इम्प्रूव देमसेल्फ। फर्स्ट दे हैव टू ड्रॉप देयर लेम एक्सक्यूजेस। लाइक हर वीक स्टूडेंट के अपने कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं। लाइक फर्स्ट दे हैव टू एक्नॉलेज दैट विदाउट गोल सेटिंग नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड, राइट। आपको गोल सेट करना है, भले आप वीक हो, आपको गोल अचीव करना है, गोल सेट करना है, देन ओनली एनीथिंग इज पॉसिबल। So in order to get the improvement, make list of goals and a proper time management और उसको implement करो, ठीक। Then I am talking about how to improve as a weak student. First आपको acknowledge करना है कि you have to work hard and then you have to set goals, do time management, okay. And second thing is you need to be honest with yourself, ठीक है ना। हर चीज़ पे रोना धोना कि ये मेरे कम मार्क्स आए, सर ने ये किया वो किया, ये सब नहीं। और अगेन नेक्स्ट चीज है कि अपने पास्ट फेलियर्स को रिमाइंड मत करवाओ अपने आप को।
जब से भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप 6 महीने में उसका इम्पैक्ट देखोगे अपने। हाँ, वीक एरियाज आपके होंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स उसको इम्प्रूव करने में जाएंगे, लेकिन 6 मंथ बाद यू विल बी अ वेरी डिफरेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ, जो भी पास आपके फेलियर्स है उसके लिए बॉदर मत करो, उससे जो लर्निंग्स हैं उसको आप ले आओ, कि आप क्यों वीक स्टूडेंट रहे हो, कि आप नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए हो, आपकी कंपनी अच्छी नहीं रही है, आपके दोस्त अच्छे नहीं रहे, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा, या आप पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई नहीं की कि आप पढ़े ही क्यों, या पेरेंट्स इतना प्रेशर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, राइट, उनसे लर्निंग लो आप और फिर अपना सिस्टम स्टार्ट करो। और एक चीज याद रखना, एवरी वन ऑफ अस इज ब्लेस्ड विद अ स्पेशल टैलेंट, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल। हमको बस उसको रिकॉग्नाइज करना है एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। इसमें एक बहुत फेमस कोट है, जो लोग इंग्लिश पढ़े होंगे या मतलब सुने होंगे, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन ए डे। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी। आप पढ़ोगे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसको सालों लगे थे। आपको भी बेटर होने में सालों नहीं लेकिन महीनों लगेंगे, 5-6 महीने लगेंगे, राइट। सो वॉट एवर यू एज अ वीक स्टूडेंट बिल्ड अपॉन दैट, एक 3 महीने 6 महीने का प्लान बनाओ और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, चीजें करो, गोल सेट करो, और 6 महीने के बाद रिजल्ट्स देखना। आप भी जैसे रोम बिल्ड हो गया था, वैसे ही आप एक एवरेज स्टूडेंट से दी गुड स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है ना। एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम, सो रिस्पेक्ट टाइम एंड बी ऑनेस्ट, यू विल डेफिनेटली कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा कि ये जो है टाइम मैनेजमेंट है, ये फॉलो करना है, या अपने आप में बिलीव करना है, अपने प्रॉब्लम्स को सोचना कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है जो रिपीट नहीं करना अब मुझे, वो चीजों के बाद टाइम लगना है, राइट। और फर्स्ट 3 to 4 मंथ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, उसके बाद आप दी बेस्ट बनना शुरू हो जाओगे। लेकिन जो फर्स्ट 4 मंथ्स वो चैलेंज ले लिया ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट। मेरे पूरे जर्नी ऑफ स्टडी की जर्नी और कॉम्पिटिशन की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स था 6th-7th क्लास में, कि मतलब वो बच्चे को देख के मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसने क्या ऐसा किया होगा। और अगेन आपके पास टीचर्स हैं, हम लोग हैं, वी कैन डिस्कस, बट फॉलो आपको ही करना है, करना आपको है। आपका अपना खुद का एक स्टडी पैटर्न होगा जो मेरे स्टडी पैटर्न से बहुत डिफरेंट होगा। सो अगेन दैट इज हाउ यू स्टार्ट एज अ वीक स्टूडेंट, एज एन एवरेज स्टूडेंट एंड गेट बेटर, ठीक। एंड वन अदर थिंग इज, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो एंड यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट टू गेट बेटर, it will not work. You have to put effort and also do things in a smart way to achieve things. दुनिया में कोई there is no magic wand available in the market. Without putting effort you cannot go anywhere. कोई दुनिया में चीज़ नहीं है कि शॉर्टकट तरीके से आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे, एक दिन में बन जाओगे, एक हफ्ते में बन जाओगे, नहीं। एक इनफ टाइम है जो आपको लगेगा, जो हर स्टूडेंट को लगा है वो आपको लगेगा 3 to 6 मंथ। बस सबसे बड़ा चैलेंज है वो चीज़ करो, 3 to 4 मंथ अपने आपको टाइम दो एंड देन सी इट, ठीक है ना। अगेन कुछ लोग बोलते हैं सर मैं एफर्ट पुट करता हूँ एंड आई स्टिल डोंट स्कोर गुड, व्हाट इज द रीजन। आई वुड से आपका डायरेक्शन कुछ गड़बड़ है, आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं करते हो, आप वीक एरिया को वीक नहीं मानते हो, आप अपने प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाते हो, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। सो यू हैव टू एनालाइज एंड गेट योरसेल्फ ए प्रॉपर डायरेक्शन। और टीचर से डिस्कस करो कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें करते हो आप, क्या रैंडम वर्क करते हो, मंडेन वर्क करते हो, या मतलब रिपीटेटिव वर्क करते हो जो नहीं करना है, आपको स्मार्टली वर्क करना है चीज़ों को लेके, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्शन। सो आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए उस सिनेरियो में। जब आप एफर्ट दे रहे हो तो फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है, भले वो 6th-7th का हो, 8th क्लास का हो, लेकिन उस पर काम करना है, देन यू विल गेट दैट इंप्रूवमेंट। सो डू द थिंग्स प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। And remember, the key to success is start doing things, right? There are many examples in this world, मतलब many क्या actually most of अच्छे बच्चे यार इसी से बनते हैं, they are weak at early stages and they show huge improvement and achieve big success. But ये है कि start doing things, ठीक है। So as a weak student देखिए आपके पास 2 options होते हैं, either you transfer your weakness into strength or keep blaming your situation.
and people for their weakness. Like my teacher is not good, I don't have book, I think examiner want to fail me. Choice is yours, आप क्या चाहते हो. So मेरा choice है कि accept that, start working on your weak areas, get better, stop blaming others, keep improving every day. और 4 से 5 महीने बाद आप देखना आप क्या changes लाओगे अपने अंदर. An average student can achieve great academics because one second. As a average student, you can get better and do extremely good in academics. Only thing is you have to do things consistently and build a timetable and a schedule. Always set small targets and improve the efficiency. ऐसा नहीं कि टारगेट रखा अब improve, अब हम टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, बस यही आपका. स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ कि ये और इफिशिएंटली कैसे मैं टारगेट सेट कर सकता हूँ और मैं कितना इफिशिएंट हो सकता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वंस यू स्टार्ट स्टडीइंग, बिकॉज देन दिस इज व्हाट स्मार्ट स्टडीज. मैं अपने टाइम को और बेटर कैसे यूज करूँ और क्या मेरी प्रायोरिटीज हैं उनको मैं पहले करूँ. ठीक है. और वंस यू गॉट प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग दैट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है ना. एंड नाउ नेक्स्ट, हाउ टू, नाउ लेट्स स्टार्ट एज अ वीक स्टूडेंट. नेक्स्ट इज कि अगेन सेम है, रिपीट कंटिन्यूएशन है. आई एम अ वीक स्टूडेंट, कैन आई गेट बेटर. उसी का कंटिन्यूएशन मैं बोलूंगा. इफ समवन इज नॉट पुटिंग एफर्ट एंड थिंकिंग, आई थिंक ये मैंने डिस्कस कर लिया. लेट्स गो टू नेक्स्ट. स्टार्ट नाउ एज अ वीक स्टूडेंट. ठीक है. सो मैं समरी दूंगा कि मैंने अभी 2 चीज़ें एज अ वीक स्टूडेंट कैसे इंप्रूव करना है एवरेज स्टूडेंट, मैं डिस्कस करूंगा. फर्स्ट थिंग, ये चीज़ रियलाइज करो, देयर इज नो सच थिंग एज अ वीक स्टूडेंट. Everybody has a flaw and that would like to overcome. So आपके पास भी है, you can overcome. आपके पास कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी. So spend time with study, set goals and start completing things on time. और अपने स्टडी मटेरियल को पहले ऑर्गेनाइज करो कि ये नोट्स हैं, ये बुक है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये जो भी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करो, गोल सेट करो, स्टार्ट डूइंग बेटर और स्टार्ट गेटिंग बेटर एट टाइम मैनेजमेंट एंड एवरी डे स्टार्ट थिंकिंग कि और मैं बेटर कल से क्या कर सकता हूँ. क्योंकि अगर जितना जल्दी आप ये करोगे शायद आपको 6 महीने नहीं 4 ही महीने लगेगा, अगर आप हर दिन ये सोचोगे कि और मैं बेटर क्या कर सकता हूँ. ठीक है ना. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, और ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को. ठीक है. देयर इज़ नो वन जिसके पास कोई स्ट्रेंथ ना हो, और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वर्क विद टीचर्स एंड पेरेंट्स को उससे बात करो और इस स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड करो. लाइक आपकी वीकनेस हो सकती है कि आपको चीज़ें रिमेंबर नहीं होती है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ हो सकता है कि आप ज़्यादा घंटा पढ़ सकते हो. सो ट्राई यू स्टार्ट कवरिंग योर वीकनेस विथ योर स्ट्रेंथ. अगर आपकी ये वीकनेस है टू ट्राई टू डू मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ये एक्चुअली मेरी वीकनेस थी. मैं कोई चीज़ 3 बार 4 बार 5 बार भी पढ़ लेता हूँ, मुझे नहीं याद होता है. लेकिन मेरे साथ मैंने क्या देखा कि मैं फोकस ज़्यादा अच्छे से हो सकता हूँ. धीरे धीरे आई गेस वो भी बिल्ड हुआ मेरे अंदर. मैं अच्छे से फोकस हो सकता हूँ, मैं लॉन्ग आवर्स पुट कर सकता हूँ विदाउट डिस्ट्रैक्शन. जो मेरी ये वीकनेस थी कि मुझे चीज़ें नहीं याद होती हैं, मैं उसको अपने जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरकम करना स्टार्ट किया. और मैंने और क्या चीज़ें की, मैं फिगर आउट करने लगा कि मुझे चीज़ें क्यों नहीं याद होती फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम. तो मैंने क्या किया कि स्मार्टली इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले लर्न करना स्टार्ट किया. वीकनेस में वीकनेस को ढूंढो, उसको वर्क अराउंड करो, अपने स्ट्रेंथ को वीकनेस से दबाओ. ये एक तरीका होता है अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने का. राइट. हर स्टूडेंट के पास कुछ वीकनेस या स्ट्रेंथ होता ही होता है, बस यू हैव टू फिगर आउट एंड वर्क विद दैट. ठीक है. एंड डूइंग दिस, डोंट फॉरगेट कि आपके पास वीक एरियाज हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, वर्क विद दैट. ठीक है. स्टडी स्मार्टली. ठीक है. Many students do poorly in exam have a common complaint. I study so much, I don't get grades. The underlying cause is most of time is lacking. सबके पास टाइम की कमी होती है, they don't do revision and they perform bad. और टाइम की कमी क्यों होती है? Because they don't do smart study. आपको स्मार्टली स्टडी करना है. मैं स्मार्ट स्टडी के टेक्निक्स बताऊंगा और उनमें से आप कुछ यूज कर सकते हो अपने हिसाब से. और डू स्टडी विथ कंसंट्रेशन एंड फोकस. क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वैसे भी इफ यू डोंट हैव कंसंट्रेशन एंड फोकस, नथिंग विल गो इन योर हेड. सो राइट.
अदर थिंग इज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग. सिर्फ पढ़ने से, रीड करने से चीज़ें नहीं होती है. यू शुड बी एबल टू फोकस एंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मोर, ताकि आपको बाद में वो चीज़ ईजी लगे. ठीक है, तो हर चीज़ का एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है. टेक टीचर सेल्फ एंड अदर्स, डू रिविजन एज मच यू कैन डू. लास्ट मिनट के लिए चीज़ें मत रखो, पहले ही एग्जाम से पहले ही 2-3 रिवीजन आपके कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा कैसे हो सकता है सर, इतना टाइम आपके पास कैसे आएगा? यहाँ पे ही आपका स्मार्ट स्टडी प्ले में आता है एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स. ठीक है, ओके बेटा. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस दिस टाइम मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीडियो. ये वीडियो हम कवर अप करते हैं. इसमें हमने डिस्कस किया मैं वीक स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट की तरह कैसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे फिगर आउट करनी है, वीकनेस फिगर आउट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, स्टार्ट डूइंग एक्शंस रेदर देन जस्ट थिंकिंग. ठीक है ना, और पेशेंस रखना. रोम वॉज नॉट इन बिल्ड इन अ डे, ये याद रखना. और वी आर देयर. ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम वर्क करते हैं कि जब आप एज ए स्टूडेंट स्टार्ट किए हो, वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, वी आर नॉट एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट. इस पर हम डिस्कशन करेंगे हाउ टू डू अ बेटर टाइम मैनेजमेंट. ओके, इसकी डिटेल्स मैंने पहले दी है थोड़ी सी. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.